स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गोल फोकस में। साथियों, टाइटल और थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को, जिसमें से आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न ये है, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। प्रश्न क्या है मेरा, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। क्वेश्चन ये है, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। आंसर है, उसने कहा था कहानी में ये सूबेदार जी ने लहना सिंह को एकांत में बुलाकर कहा था कि जिस तरह बचपन में उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे पति और बेटा का ख्याल रखना। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है ना। आप सभी पढ़े होंगे इस कहानी को, तो ये कहानी जो है ना 5 भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ में। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन अगला है, तीसरा नंबर प्रश्न है मेरा और प्रश्न ये है कि गैंग्रीन क्या। क्वेश्चन क्या है, गैंग्रीन क्या। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये VVI प्रश्न है, ये VVI प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए इसका है आंसर, हम लोग देखते हैं आंसर क्या होता है। आंसर है, गैंग्रीन जो है ना, ये एक बीमारी होता है जो विशेष रूप में पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पाँव में जब कांटा चुभ जाता है तब उसे लंबे समय तक यूं ही छोड़ दिया जाता है तो वह जख्म नासुर बन जाता है, जिसका इलाज मात्र पाँव काटना ही होता है। मतलब ये जो बीमारी है ना, इस बीमारी को से दूर पाने के लिए, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए पाँव काटना पड़ जा रहा होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा और क्वेश्चन ये है कि हरचरना कौन था, उसकी क्या पहचान है। क्वेश्चन क्या है मेरा, हरचरना कौन था और उसकी क्या पहचान है। हरचरना कौन था और उसकी क्या पहचान है। ठीक है ना। अब ये जो है, ये है रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है जिसकी पहचान फटा सुथन्ना पहने एक गरीब के रूप में की गई है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंदा, मैंने जो धर्म चलाया था वह पाँच सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न है मेरा और प्रश्न है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है मेरा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है चंपारण क्षेत्र में गंडक, मसान, सिकराना पंडी आदि सतत प्रवाहित होती रहती है, जो बाढ़ की प्रचंडता का मुख्य कारण बनती है। विशेषकर वहाँ की पेड़ों की जबरदस्त कटाई की गई, जिससे नदियों ने अपना सब्र खो दिया और बाढ़ आना लाजमी हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। VVI प्रश्न है ये प्रश्न कैसा है, VVI प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। ठीक है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। चलिए इसका आंसर है, अब हम लोग जानते हैं कि जब हम अपनी बातों को लिखेंगे तो जिसमें जो गलत बात होगा ना उसको तो खुद से लिखेंगे नहीं। ठीक है ना। तो वही है इसमें आंसर है, डायरी लिखना एक आसान काम है किंतु उसमें सत्य को प्रकट करना कठिन है। अभी मैंने बताया कि सत्य को उसमें नहीं लिख सकते। व्यक्ति अपने यथार्थ को अभिव्यक्त नहीं करना चाहता है, अपनी आलोचना से बचना चाहता है, ऐसी स्थिति में डायरी का लिखा जाना मुश्किल काम है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में डायरी का लिखा जाना क्या है, मुश्किल काम है। अगला प्रश्न है मेरा, तिरीच क्या है। क्वेश्चन क्या है, तिरीच क्या है। ठीक है ना। ये तिरीच जो है ना, ये बिस्खापर एक जो है ना, बिस्खापर बोले तो जहरीला एक लिजार्ड है। क्या है, लिजार्ड है। ठीक है ना। जिसमें काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। यह जिसे काट लेता है उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए कभी भी सीधे नहीं भागना चाहिए, मतलब ये कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में भागना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरा, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों।
ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मेधा वह शक्ति है जिसमें मनुष्य निर्भरता पूर्वक सोचता है। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो उसे कभी मेधावी नहीं हो सकेगा। मेधा का निर्माण एक निर्भीक वातावरण में ही होता है, अतएव जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। क्वेश्चन क्या है मेरा, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है ना अच्छे ढंग से देखते हैं। आंसर क्या है, बोला जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति दर्पण में अपनी छवि को स्पष्ट रूप से देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता व पारदर्शिता का प्रतीक है। एक आंख से अंधे और अंधे होकर भी कवि काव्य प्रतिमा से युक्त हैं। वे अपने निर्मल वाणी से सारे जनमानस को प्रभावित करते हैं, अतएव कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से की है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर मेरा प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। आंसर है मेरा, भगत सिंह बताते हैं कि यदि हम मौत से डरे नहीं बल्कि विपत्तियों दुखों व कष्टों से जूझते हुए भी अपनी देश सेवा में हंसते हंसते मौत को गले लगाएं तो हमारे मृत्यु एक आदर्श सुंदर मृत्यु मानी जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अगला नंबर मेरा प्रश्न है, चौर और मन किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, चौर और मन किसे कहते हैं। तो चौर जो होता है ना, ये उथले ताल होते हैं जिसमें पानी ठंड व गर्मी में कम हो जाता है, जबकि मन जो है ना वो विशाल व गहरे ताल होते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न, कुंती का परिचय दें। क्वेश्चन क्या है मेरा, कुंती का परिचय दें। तो ये जो कुंती है ना, ये बिस्नी की प्रोसन है। कुंती कौन है, बिस्नी की प्रोसन है, जो एक अच्छे पड़ोसन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है। वह विष्णु की चिंताओं में खुद को ढाल लेती है और उसे बार बार संतावना भी दे रही होती है कि मानक जरूर लौटेगा तथा मुन्नी की शादी होकर रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायरी क्या है। फिर से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। डायरी क्या है, डायरी हमारी दैनिक क्रियाकलापों में एक लेखा जोखा होता है। इसमें जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं का वर्णन होता है। वास्तविकता में यह हमारे जीवन का दर्पण माना जाता है। मतलब जो भी वर्क करेंगे, जो भी काम करेंगे, डायरी में मेंशन करेंगे तो ये दर्पण से कम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न मेरा, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। नूतन विश्व का निर्माण के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्र व निर्भीक वातावरण में सत्य की खोज के लिए सतत प्रयत्न किया जाए। आज प्रत्येक व्यक्ति स्व प्रतिष्ठा पाने हेतु आपस में संघर्षरत हैं। संपूर्ण विश्व की विरोधाभास होता जा रहा है, अतएव हमें जीवन की समस्याओं को समझना चाहिए और समाधानकारी व्यवस्था के अनुरूप जो है ना ये नूतन विश्व का निर्माण करना चाहिए।